हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा के आवास पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव पहुंचे। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थक और पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा के दोस्त मित्र मौजूद रहे। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने लक्ष्मीकांत शर्मा के आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश की जनता भाजपा के शासन से तंग आ चुकी है और जल्द बदलाव चाहती है। दोनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र विरोधी करार देते हुए कहा कि राहुल गांधी के बढ़ते जनाधार को रोकने के लिए भाजपा षड्यंत्र के तहत उन्हें झूठे मामले में फंसा रही है। इस मौके पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एडवोकेट पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा ने आए हुए मेहमानों का आभार व्यक्त किया और दिग्गज नेताओं और कांग्रेस पार्टी को हर संभव सहयोग देकर आने वाले चुनावों में कांग्रेस की सरकार बनाने का अनुरोध जनता से किया। मुझे ये बता दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग ये कहना चाहते हैं कि जो ये कार्य किया नीरव मोदी ने, दूसरों ने जो अपने नाम के आगे जिन्होंने मोदी लगाया, तो जिन्होंने चोरी की है, देश से डकैती की है, क्या वो ओबीसी हैं? क्या ये कहना चाह रहे हैं? तो बताएं, क्या देश के ओबीसी को इस तरह की बात कहना और राहुल जी के ऊपर थोपना? राहुल जी ने जो कहा, राहुल जी ने बिल्कुल सही कि जो चोर हैं उन्होंने चोर को चोर कहा है। कभी भी कांग्रेस पार्टी जाति की इस तरह की ओछी राजनीति कांग्रेस और हमारे नेता नहीं करते हैं। ये कार्य केवल बीजेपी आरएसएस की विचारधारा का है, जो लोगों को जाति के नाम पर बांटते हैं। ये जो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का जहर फैलाएं राहुल जी के खिलाफ, आप देख लेंगे कि आने वाले समय में ये इनको उल्टा पड़ेगा। राहुल गांधी किस रास्ता रहती है, इसको क्या साजिश है? पूरी साजिश है। जिस तरह से, जिस तत्परता से उनकी सदस्यता खत्म की गई, जिस तरह से एकदम उनसे कहा गया कि घर खाली करो, जानते हुए कि वो प्रोटेक्टिव हैं, सिक्योरिटी कवर है उनके पास, ये जानते हुए और किस परिवार से हैं, जिस परिवार ने एक बार नहीं बार बार देश के लिए बलिदान दिया है, आज उनके साथ जब ये रवैया करते हैं तो राहुल जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मकान हो या नहीं हो। उन्होंने तो आवाज़ उठानी है देश के लोगों की, गरीब लोगों की, आम जनता की, वो तो उठाते रहेंगे। लेकिन फर्क पड़ता है देश के लोकतंत्र को, फर्क पड़ता है देश के गरीब को, जिसकी आवाज़ बनकर राहुल गांधी जी उभरे हैं और जो आवाज़ कभी दबाई नहीं जा सकती। जिन्होंने केस किया था वो ओबीसी समाज से नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरह की बातें कही जा रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने में सक्षम नहीं रहती, हमला बोलने में या जवाब देने में। जवाब देना क्यों? हम डिफेंसिव पे थोड़ा ही हैं। जवाब देने का क्या मतलब है? जवाब तो माननीय मोदी जी दें। जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं संसद में, संसद की फ्लोर से जब सवाल पूछे जाते हैं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी द्वारा, हमारे विपक्ष के नेता माननीय खड़गे जी द्वारा, जवाब उनको देना है। हम विपक्ष हैं, विपक्ष आवाज़ उठाता है लोगों की, जवाब उनको देना था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा संसद की कार्रवाई को उन्होंने खत्म किया। संगठन क्यों नहीं बन पा रहा अभी तक? अब संगठन नहीं बन पा रहा, उसके तो जो भी आपका भी एक कार्यकाल चला गया, अब दूसरे मैंने तो खुद माना था कि ये एक बहुत बड़ी कमी रही जो उस समय हम संगठन नहीं बना पाए। मैंने खुद सबसे पहले इस बात को माना कि मेरे कार्यकाल की अगर मैं कुछ मानती हूँ कमी, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमने उस समय ऐसा कठिन दौर था, लेकिन उस समय हमारा कोई भी कार्यकर्ता घर पर नहीं बैठा, सबने काम किया और जो भी हमारे पार्टी के कार्यक्रम थे, एआईसीसी से हमें कार्यक्रम मिलते थे, बिना ओहदे के हमारे कार्यकर्ताओं ने उन कार्यक्रमों को सफल बनाया। लेकिन हमें उम्मीद है कि अब जल्द ही हमारा संगठन बनना चाहिए। 1 साल हो गया है, संगठन बनना चाहिए। तो ऐसे बड़ी पार्टी के लिए पहली बार है, ऐतिहासिक है, इतने लंबे टाइम तक संगठन नहीं है, उसके बगैर चल रही है, बड़ी पार्टी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ये बात
बात तो है, ये एक कमी है और इस कमी का जवाब तो दुनिया जानती है। तो फिर क्या जो भारत जोड़ो यात्रा से जो उनका ग्राफ ऊपर गया है और जो प्रश्न कठिन प्रश्न उनसे पूछे गए थे, अडानी से उनके क्या रिश्ते हैं, किन किन देशों में आप उनके साथ गए हैं, कहाँ कहाँ आपने सिफारिश करी है, उसका जवाब तो दिया नहीं। 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया, तो वो सब उसमें से एक्सपंज कर दिया जो प्रोसीडिंग में से। उसके बाद जब वो विदेश जाते हैं, उसके बाद जब वो कोई बात कहते हैं कि देश के लोकतंत्र खतरे में है, तो लोकतंत्र खतरे में तो इन्होंने शुरू कर दिया कि राहुल गांधी के साथ अगर ऐसा कर सकते हैं कि मात्र जो है 16 फरवरी को केस डालते हैं, पहले उसमें स्टे लेते हैं, केस है कोलार का डालते हैं सूरत में, और उसके बाद जो है उसको खुद ही स्टे ले लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो जज उस टाइम बैठा हुआ था वो उनके हक में जो है वर्डिक्ट नहीं देगा, उसको चेंज कर दिया। जब चेंज हो गया, जब राहुल जी ने कोई बयान दिया और उनको पता लगा कि जो अब जज बैठा हुआ है वो उनके मुताबिक जो है वर्डिक्ट देगा, तो वहाँ पर केस डाल दिया और 23 तारीख को उनकी सदस्यता जो ख़त्म करते हैं और 24 को स्पीकर जो है उनकी सदस्यता ख़त्म कर देते हैं, जबकि 1 महीने का समय था। तो जो अगर बैक फुट पे है तो ये लोग हैं, वो ये लोग जो हैं मुद्दे को भटकाने के लिए अब अगर नीरव मोदी और ललित मोदी अगर देश को लूट के ले गए हैं, उनको अगर चोर कह दिया तो उसको ओबीसी के साथ मिला रहे हैं, इसका मतलब हम चोर हैं, ओबीसी के लोग चोर हैं क्या? चोर वो लोग हैं जो उस देश को लूटे। ओबीसी वाला किसान है, मजदूर है, मेहनत का व्यक्ति है, और अगर आरक्षण का काम किसने दिया तो 92 में आरक्षण का काम कांग्रेस ने किया। हायर एजुकेशन में अगर रिजर्वेशन दिया तो हमने दिया। इन लोगों ने ओबीसी की जातीय जनगणना नहीं करवा रही, 2011 की उजागर नहीं कर रहे जो हमने कराई थी, 2022 में जातीय जनगणना नहीं करवा रहे क्योंकि इससे हमें आरक्षण मिल जाएगा। हमें जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ में हमारे ओबीसी के हमारे और शेड्यूल ट्राइब के हमारे मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर के पास केस लटक रहा, 27% नहीं दे रहे। मध्य प्रदेश में 27 से 14% कम कर दिया, तो ये कब से हितैषी हो गए ओबीसी के? मेरा ये कहना है कि हमने जो ये कन्वेंशन किया है उसमें हमने ये बताया है कि हम लोग क्या हम करेंगे आने वाले समय में। हम कास्ट सेंसस, हमारा स्टैंड क्लियर है, कास्ट सेंसस हम करवाएंगे। 33% जो महिलाओं का आरक्षण है उसमें एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को जगह देंगे हम उसी अनुपात में। फिर ओबीसी का डिपार्टमेंट बनाएंगे, काउंसिल बनाएंगे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट को समय समय पर जो है वो देंगे। तो बहुत सारे मुद्दे आज हमने वहाँ बताए हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है, अगर कोई भला कर सकता है ओबीसी का तो कांग्रेस कर सकती है। ये केवल अगर शोषण कर सकते हैं, पंचायती राज में 8% आरक्षण दिया हमें, कहाँ का न्याय है? क्या कहेंगे जी? देखिए, आज बहन कुमारी शैलजा जी जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, वो मेरे कार्यालय पर आई थी। तो मेरा क्या है, तो सब जनता का कार्यालय, सब साथियों का कार्यालय है, और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि मैं खुद में कुछ नहीं, एक कोऑपरेटिव व्यक्ति हूँ जो साथियों के सहयोग से हूँ जितना भी हूँ। तो उन साथियों के अभिवादन के लिए मेरे पास शब्द नहीं। और बहन शैलजा जी, क्योंकि कल शाम को ही थोड़ी सी बात हुई थी इस चाय के प्रोग्राम के लिए, उसमें से उन्होंने समय दे करके यहाँ साथियों से मिलना किया, साथियों से मुलाकात की, तो मैं उनका भी, बहन शैलजा जी का भी धन्यवाद करता हूँ। कैप्टन अजय यादव जी यहाँ पर आए, उनका धन्यवाद करता हूँ। भाई सुरेश गुप्ता जी और भाई रामकिशन जी, कार्यकारी अध्यक्ष, दोनों यहाँ पर आए, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत किया, उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और साथ ही जिन साथियों ने आज यहाँ एक छोटे से बुलावे के ऊपर, मैं छोटा सा बुलावा की एक बड़ी चीज़ होती है कि एक व्हाट्सएप संदेश के ऊपर जिन साथियों ने यहाँ पर आकर के मेरा हौसला बढ़ाया है, मुझे प्यार दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा सहयोग किया। और नेताओं की नज़रों में देखिए, किसी भी व्यक्ति की जो मान सम्मान की बात होती है, वो कहते हैं कि राजनीति में सर की गिनती होती है। तो जिस तरीके से छोटे से बुलावे पर, एक छोटे से संदेश में साथियों ने यहाँ पर आकर के मेरे सर को ऊंचा किया है नेताओं की नज़रों में, और नेताओं का सम्मान किया है। मैं तमाम साथियों का दिल से आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों के माध्यम से पूरे इलाका की जनता को, पूरे हल्के की जनता को, क्षेत्र की जनता को
मैं ये विश्वास पहले भी दिलाता रहा हूँ और उस पर परमपिता परमात्मा ने मुझे शक्ति भी दी है कि मैं उस विश्वास पर खरा उतरता रहा हूँ। फिर मैं आपके माध्यम से यहाँ पर सब साथियों से वादा करता हूँ, कुरुक्षेत्र के हल्के से वादा करता हूँ कि जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी या जनता के सहयोग में जो भी मुझसे बन पड़ेगा, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समुदाय की, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की, मैं हर तरीके से, हर प्रकार से सदा मदद करता रहा हूँ और करता रहूँगा, सदा तैयार हूँ।